अतिथि की प्यास बुझा के अतिथेय को प्यासा नहीं रखते दासी। लाओ, हमें भी मदिरा पिलाओ। शांत। बंद करो ये नृत्य। मुझसे कोई भूल हुई क्या? अपने घुंघरू उतारो। सुना नहीं तुमने? अपने घुंघरू उतारो। अब इसे दासी सैरंद्री को दो। सुना है नृत्य कला में बड़ी प्रवीण है ये दासी। हमें भी देखना है। दासी सैरंद्री, अतिथियों के समक्ष नृत्य प्रस्तुत करो। आदेश के विरुद्ध स्वयं विराटराज नहीं जा सकते, उस महाबली कीचक की आदेश की अवहेलना की तूने। मूर्ख दासी, मेरी शक्ति, मेरे अधिकार के विरुद्ध जाने की अवहेलना की तूने। घुंघरू पहन और नृत्य कर, नहीं तो तेरे प्राण यहां नृत्य करेंगे। आज तुझे नृत्य करना पड़ेगा। मैं महारानी के वचन की सुरक्षा में उनके अतिरिक्त कोई मुझे आदेश नहीं दे सकता। और सारा विराटनगर सुरक्षा के लिए मुझ पर आश्रित है। शांत भी, शांत। शांत रहने का है, क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन भी उपस्थित है। नहीं
ज्येष्ठ, यदि इसने पांचाली का और अपमान किया तो मैं इसका शीश धड़ से अलग कर दूंगा। दयानुज, शांत। कोई नहीं आएगा तेरी सहायता के लिए यहां पे। घुंघरू पहन और नृत्य कर। बस सेनापति। तुम हो सेनापति कीचक। नारी, नारायणी और नाश तीनों की एक राशि होती है। यदि नारी को नारायणी के पद से गिराया गया तो नारी नाश भी कर सकती है। और आप युवराज, अभी तक एक नारी के अपमान का कलंक हस्तिनापुर और हमारे मस्तक से उतरा नहीं कि आप एक और अपमान के भागीदार बनने जा रहे हैं। आपको पांचाली से प्रतिशोध लेना था ना, वो आप ले चुके हैं। फिर इस अभागी ने आपका क्या बिगाड़ा? आप इस अपमान में भागीदार क्यों बन रहे हैं? मित्र, शांत हो जाओ, शांत। मैं यहां केवल अतिथि हूं। ये मेरा राज्य नहीं है, विराट राज्य है। एक स्वामी अपनी दासी के साथ कैसा बर्ताव करे, इस पर प्रश्न उठाने का अधिकार मुझे नहीं है। सही कह रहे हैं आप कि आपका अधिकार नहीं है। हाँ, परंतु ये आपका कर्तव्य है युवराज। एक नारी का अपमान रोकना हर पुरुष का कर्तव्य होता है। सायरंधरी गंधर्व पत्नी 5 गंधर्वों की सुरक्षा में है। मेरा संदेह ठीक था। केवल द्रौपदी नहीं, 5 पांडव विराट में उपस्थित हैं। मित्र दुर्योधन को इन 5 की ही खोज है। मैं क्या कर सकता हूं? तुम शांत हो जाओ। हाँ, मित्र होने के नाते इन्हें दुर्योधन को सौंप देना मेरा कर्तव्य है, परंतु विराट ने पांडवों को आश्रय दिया है और यहाँ का सेनापति होने के नाते इसका कर वसूलना मेरा अधिकार है।
बहुत हुआ दासी, अब जाओ यहां से। तुम्हारी इस अवहेलना के कारण हमारे मित्र दुर्योधन का अपने मित्र से कलह हो गया है। आनंद के क्षणों को मैं व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। अब जाओ यहां से। सुना नहीं? क्षमा चाहता हूं मित्र, और खेद है अंगराज, मैं तो आप लोगों का मनोरंजन करना चाहता था। इस दासी के दर्प ने मेरे कार्य को असफल कर दिया। क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपका। ये आप कह रहे हैं सेनापति की इच्छा? हाँ, आपने ही तो कहा था अंगराज कि जो नारी का अपमान करता है वो अपनी मृत्यु को ललकारता है। और मुझे अपने प्राण बहुत प्रिय है। अगर कोई और भूल हुई हो तो सेवक को क्षमा कीजिएगा अंगराज। अरे अरे नहीं नहीं, चलो, कीचक ने क्षमा मांग ली है ना, आओ। हाँ? यही तो आश्चर्य है कि कीचक के व्यवहार में अचानक परिवर्तन क्यों आया? कर्ण, तुम्हारे अपमान का प्रतिकार मैं उसी क्षण कर देता पांचाली, परंतु तुमने मुझे क्यों रोका? क्योंकि 12 वर्ष की प्रतीक्षा, हमारी प्रतिज्ञा पूरी करने की तपस्या को भंग नहीं करना चाहती थी मैं। और आज भी कीचक ने जो कुछ किया उस दुर्योधन की उपस्थिति के कारणवश किया। अब मुझे केवल उस क्षण की प्रतीक्षा है जब युद्ध का शंखनाद होगा और मैं अपनी आंखों के सामने एक एक कौरव का नाश देखूंगी। उस क्षण के संतोष के लिए ये पांचाली कितनी भी पीड़ा, कितना भी अपमान सह सकती है। परंतु अब हमारे यहाँ रहना भी ठीक नहीं है, ना ही हमारी सुरक्षा के लिए और ना ही पंचाली की। हमें शीघ्र ही स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए। नहीं नकुल, हम सब इस राज्य में प्रमुख पदों पर हैं। मैं महाराज का विश्वास पात्र सभासद हूं। अनुज भीम मुख्य रसोइया है। अर्जुन राजकुमारी उत्तरा का शिक्षक है। पांचाली महारानी की विशेष सहयोगी है। और तुम अश्वशाला संभालते हो और सहदेव गौशाला। इसीलिए हम सबका यहां से एक साथ निकलना निश्चित ही लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। परंतु मुझे नहीं लगता ज्येष्ठ कि शेष 2 माह सरलता से कट पाएंगे। मेरी मानिए तो मध्यरात्रि में हम विराट राज्य को छोड़ देंगे। पता जब तक किसी को हमारी अनुपस्थिति का बोध होगा, हम सबके पहुंच से दूर होंगे। भ्राता भीम का मत उचित है ज्येष्ठ भ्राताश्री। दुर्योधन शीघ्र यहाँ से जाते नहीं दिखता, और जब तक वो यहाँ रहेगा संकट हमारे सिरों पर मंडराता रहेगा। मैं भ्राता अर्जुन के साथ सहमत हूं। ठीक है, यदि तुम सबका यही मत है तो हम सब लोग आज रात्रि गुप्त रूप से प्रस्थान करेंगे।
सेनापति कीचक, आप यहाँ पर? सायरंध्री के 5 गंधर्व पति उसकी रक्षा के लिए आ ही गए। प्रणाम ज्येष्ठ गंधर्व। आपकी योजना अच्छी थी, परंतु विराट में कीचक से कुछ भी गुप्त नहीं रहता। बेचारा दुर्योधन सारे आर्यव्रत में सेना लिए घूम रहा है, तुम लोगों की खोज कर रहा है। उसका आखेट ठीक उसकी नाक के नीचे बैठा। अद्भुत। प्रतिशोध की चाह मनुष्य को क्या से क्या बना देती है। दुर्योधन ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि महान धर्मराज युधिष्ठिर कंक बनकर विराट का मनोरंजन कर रहे होंगे। अद्भुत। और भोजन भक्त महान भी दूसरों के लिए भोजन पका रहा है, झूठे पात्र धो रहा है। और तुम अर्जुन पशुपतास्त्र धारण करने वाला किन्नर का जीवन जी रहा। और बेचारे कोमल सुंदर नकुल सहदेव जो सदा सुगंध में नहाए रहते थे, आज अश्वों की लीद और गौवंश का गोबर साफ कर रहे हैं। अद्भुत। और तुम पिछले 13 वर्षों से अपने खुले केशों को बांधने की चाह रखने वाली यज्ञसेनी सुदेशना के केश सज्जित कर रही है। अति मनोरंजक। तुम पांचों भाई धूल झोंकने में सफल हुए, स्वीकार है, परंतु द्रौपदी अपना रूप नहीं छिपा सकी। ना 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 ना, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे सौंदर्य और यौवन का दोष है। तुम्हें हो क्या जाता है कर? क्यों भरी सभा में तुमने कीचक के साथ में विवाद किया? और जो कीचक ने किया उसका क्या है? आपने उस अपमान का विरोध तो नहीं किया युवराज? अरे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? जिससे सहयोग की अपेक्षा हो उसका विरोध नहीं किया जाता। जिस वृक्ष से फल खाने हो उसे काटा नहीं जाता। इस समय हमें कीचक के सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है, इसीलिए मैंने उसका विरोध नहीं किया। करता तो उसका सहयोग खो देता। तुम्हें पहचानने के पश्चात मन करता है कि भूल जाऊं दुर्योधन को, उसकी मित्रता को और उस वचन को कि मैं तुम सबको ढूंढने में उसकी सहायता करूंगा। बस मुझे एक पुकार लगाने की देरी है। मेरे एक शब्द पे पुनः तुम लोगों को 12 वर्षों के वनवास का मार्ग दिखा सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा यज्ञसेनी?
ऐसा पाप होने नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी केश राशि को सज्जित देखना चाहता हूँ, तुम्हारे रूप को आभूषणों सहित देखना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे अपने मित्र से द्रोह भी स्वीकार है। परंतु इस भेद को भेद रखने के लिए एक मूल्य चुकाना होगा।